दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाइयां सामने आई हैं। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई का ऐलान किया है। इसके साथ ही एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर उठ रहे विवाद पर भी विराम लग चुका है। चीन और नेपाल के मुताबिक अब माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। एवरेस्ट की नई ऊंचाई का ऐलान नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त रूप से किया। अब ऊंचाई में इजाफा कितना हुआ? माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई के साथ ही अब ये चोटी और ऊंची हो गई है। वर्ष 2005 में जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.84 मीटर थी, वहीं यह बढ़कर 8,848.86 हो गई है। यानी अब एवरेस्ट पहले की तुलना में 2.8 फीट लंबा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब सवाल है कि ये नई ऊंचाइयां क्यों निकालनी पड़ी और इसको लेकर क्या विवाद था। दरअसल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद व्यापक रूप से यह माना जा रहा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं रही है। यही वजह है कि नेपाल ने तय किया कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई मापने की तैयारी की जाए। नेपाल ने चीन के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। चीन ने पिछले दिनों 30 सदस्यीय सर्वेक्षण दल को रवाना किया था। यह चीनी दल माउंट चोमोलुंगमा बेस कैंप से एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए रवाना हुआ था। चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से नई मापी गई ऊंचाई के बाद इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी घोषित किया है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा कैसे जाता है। ऊंचाई मापने के लिए एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे चीन और नेपाल दल ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि स्पेस में घूम रही सैटेलाइट और ग्रेविमीटर की मदद से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी। ग्रेविमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को मेजर करता है। हर एक मास का एक अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, जिसके जरिए ही ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर किया जाता है और हाइट निकाली जाती है। अब सवाल ये भी है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्यों बढ़ रही है। दरअसल सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, कई ऐसे पहाड़ हैं जिनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है और इसके बढ़ने का कारण है ग्राउंड प्लेट्स का मूवमेंट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट के केस में इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव कर रही है एशिया की तरफ, जिससे एक पुश मिल रहा है हिमालयन माउंटेन को और उसकी वजह से ही माउंटेन की हाइट लगातार बढ़ रही है। इसको एक हम छोटे से एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि कैसे प्लेट्स के मूवमेंट से माउंटेन्स बनते हैं और उन्हीं बनावट से ही हाइट और बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्लेट्स में लगातार मूवमेंट हो रहा है। तो ये है माउंट एवरेस्ट के हाइट बढ़ने के पीछे की वजह। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए चढ़ाई करने वाले दलों में पेशेवर पर्वत आरोही और चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय सर्वेक्षक शामिल थे। एक और बार आपको बता दें कि चीन के सर्वेक्षण दल ने अब तक 6 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई को मापा है। शुरुआत वर्ष 1949 में स्थापना के साथ हुई थी। तब इस दल की ओर से पहली एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई थी। इसके बाद चीन ने वर्ष 1975 और 2005 में एवरेस्ट की ऊंचाई जारी की थी। वर्ष 1975 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.13 मीटर थी और वर्ष 2005 में 8,844.44 मीटर थी। इस डेटा से ही हम देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ती घटती रही है। प्लेट्स के मूवमेंट के बाद दबाव का भी असर होता है। अब 2020 में ये हाइट 8,848.86 मीटर हो गई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये नॉलेज सब तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। NI न्यूज़।